हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस यहाँ पे मैं एक बेरिश ट्रेड लिया है नीचे की तरफ का। यहाँ पे मैं 45 दूसरी कॉल को शॉर्ट किया है, माइनस का साइन देख लेना। पर गाइस अगर यहाँ पे मुझे नुकसान होता था इस ट्रेड के अंदर, पर यहाँ पे नुकसान में कितना करने वाला है, छोटा छोटा मेरा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे देखो गाइस, मैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों भी लगा के चल रहा हूँ। मेरा जो टारगेट खड़ा है 170 के भाव पे, स्टॉप लॉस खड़ा है 270 के भाव पे। तो गाइज जो 270 के भाव पे मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे खड़ा किया है। मतलब इसने जो लो लगाया था 215 का और यहाँ से अब पलटने लगा, तो यहाँ पे मैंने ऊपर से ट्रेल करके रखा है 270 का। मतलब वहाँ पे मुझे लगभग 20-30 पॉइंट के आसपास मुझे नुकसान हो सकता है। पर गाइज अगर यहाँ पे मुझे नुकसान हुआ तो मैं 1200-1300 का नुकसान करके एग्जिट करूँगा। पर नुकसान नहीं हुआ तो इस ट्रेड के अंदर मैं डबल का रिवॉर्ड लेके चल रहा हूँ, जो कि 3-3.5 हज़ार के आसपास। 75 पॉइंट का मेरा टारगेट है और उसके पीछे मेरा रिस्क है वो 35 पॉइंट का रिस्क लेके चल रहा हूँ। पर गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक गैप डाउन दिया था लगभग 300-350 पॉइंट के आसपास। और मुझे एंट्री करनी थी डे के लो प्राइस पे। यहाँ पे जब यहाँ पे जो बड़ा गैप डाउन होता है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा देर वेट करता हूँ। उसके बाद बैंक निफ्टी का 15 मिनट की कैंडल, उसका लो अगर बढ़ा है 150-200 पॉइंट के आसपास, तो वहाँ पे मैं ट्रेड अवॉइड करता हूँ डे का लो पे। मैं सेकेंड वाले कैंडल का अगर से यहाँ पे दोगा मुझे नीचे की तरफ का ट्रेड लेना है, तो सेकेंड वाले कैंडल का जो हाई है वो 45-400 का है। वहाँ से 100 पॉइंट नीचे, मतलब 45-300 के आसपास मेरी एंट्री हो जाएगी। 100 पॉइंट नीचे अगर सेकेंड कैंडल 100 पॉइंट नीचे आती है तो यहाँ पे हाई लगाने के बाद, तब यहाँ पे मैंने एंटर किया और यहाँ पे मैंने कॉल को शॉर्ट किया। अगर यहाँ पे मुझे नहीं तो क्या होता था, यहाँ पे अगर मैं डे का लो पकड़ता तो वहाँ पे टारगेट आते मेरे, तो वहाँ पे एंट्री बहुत लेट हो जाएगी और वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो इसलिए मुझे एंट्री करनी, सेकंड कैंडल में मैं एंट्री किया है और यहाँ पे अब गाइज प्रॉफिट भी हो रहा है, पर छोटा प्रॉफिट है गाइज। अब यहाँ पे अगर मुझे 2-2.5 हज़ार का प्रॉफिट दिखाने लगेगा तो यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट पे खड़ा कर दूंगा, जो कि 245 का भाव दिख रहा है यहाँ पे, राइट गाइज। तो गाइज यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों भी लगा सकते हैं आप, पर यहाँ पे ट्रेल भी करना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, प्रॉफिट दिखाने के बाद आप ट्रेल नहीं करोगे तो वहाँ पे बड़ा नुकसान भी हो सकता है, आपका स्टॉप लॉस भी हो सकता है, जो एक्चुअल स्टॉप लॉस होता है जो आप ट्रेड लेने के बाद लगा देते हैं। तो प्रॉफिट में आने के बाद आपको ट्रेल भी करना है, नहीं तो क्या होगा, मार्केट पलट जाएगी तो आप नुकसान में खड़े हो जाएगी। पर अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो दो में से एक कोई भी एक चीज़ हो सकती है, जो ये टारगेट आ सकती है या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर स्टॉप लॉस हिट सकता है। तो आपको वेट करना होता है पेशेंस के साथ यहाँ पे टारगेट आने का। यहाँ पे जल्दबाजी करके एग्जिट नहीं करना, कुछ देर के बाद प्रॉफिट नुकसान में कन्वर्ट हो जाएगा इसलिए। तो गाइस नुकसान में भी प्रॉफिट कन्वर्ट हो सकता है, उसके लिए हमारे पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होते हैं, राइट गाइस। तो गाइस देखते कुछ देर के बाद फिर से हम ये ट्रेड चलता है या फिर नहीं। अगर ये ट्रेड चलेगा तो फिर से हम नया मौका ढूंढने की कोशिश करेंगे, मार्केट रिकवर करेंगी। उसके बाद फिर से मुझे कोई ऐसा साइन नज़र आएगा जो मार्केट मुझे इशारा देगी कि यहाँ से फिर से हम नीचे जाने के लिए रेडी है बैंक निफ्टी। तो अब तक गाइस यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे जाने का नाम ले रही है कि रेंज के अंदर यहाँ पे फंस चुके। पर कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस खड़ा है। यहाँ पे अगर हिट हुआ तो हम फिर से मौका ढूंढने की कोशिश करेंगे, नहीं हिट हुआ तो भी अच्छी बात है, यहाँ पे हमारे टारगेट आ जाएंगे। अब फिर से हम नया मौका ढूंढने की कोशिश करेंगे। पर गाइज अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे ये ट्रेड चल गया तो यहाँ पे 3,000 का मेरा रिवॉर्ड आ जाएगा। और उसके बाद अगर मुझे ट्रेड लेना है तो उस 3,000 में से मैं फिर से 35-40 पॉइंट का रिस्क ले सकता है, जो कि वो 1500-1600 का स्टॉप लॉस बन जाएगा अगर मेरा ये ट्रेड सक्सेसफुल होता है तो उसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा टारगेट आने का। टारगेट स्टॉप लॉस रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करके चलना होता है। नहीं तो आप 1500 का प्रॉफिट देख के एग्जिट करोगे, उसके बाद देखोगे कि वही प्रॉफिट 3,000 का प्रॉफिट दे रहा था, पर आपने वहाँ पे एक जल्दबाजी करके एग्जिट किया और 1500 का प्रॉफिट में एग्जिट कर लिया। पर गाइस वहाँ पे हमें रिस्क देखना है हमारा, जहाँ पे हम 1500 के आसपास हमारा प्रॉफिट दिखने लगेगा, 1500-2000 के आसपास, तब हमारे जेब से कुछ नहीं जाना चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट के आसपास खड़ा होना चाहिए, या फिर छोटा नुकसान लेके हम एग्जिट कर जाएंगे। नहीं तो हमारा टारगेट आएगा, हम 1:2 का रिवॉर्ड लेके एग्जिट करेंगे और फिर से हम उसमें से कुछ पॉइंट का रिस्क लेके फिर से हम इंटर कर सकते हैं। तो गाइस देखते कुछ देर के बाद फिर से। तो गाइज हम लोग अभी यहाँ पे टारगेट के आसपास खड़े, यहाँ से 20 पॉइंट दूर हमारा टारगेट है। अब गाइज यहाँ पे प्राइस और टूटने लगा। यहाँ पे तो गाइज हमारा प्रॉफिट अब तेज़ी से बढ़ने लगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे गिरने के लिए अब रेडी हो गई। तो गाइज यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे डे के लो पे मेरी अब एंट्री हो जाती थी, जैसे कि मैं बोला कि मेरे यहाँ पे टारगेट आ जाते थे। तो इसलिए मुझे लेट एंट्री नहीं करनी, और मेरी जो एंट्री वहाँ पे परफेक्ट एंट्री हुई, वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था वो भी हिट नहीं हुआ, और यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है।
और गाइज अब इस कंडीशन में क्या करना है, देखो गाइज मेरा जो टारगेट है अब 170 के भाव पे खड़ा है, जैसे मैं बोला। अब मार्केट मुझे 2500 का प्रॉफिट दे के यहाँ से अगर पलट जाएगी तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कॉस्ट पे एग्जिट, जो कि 245 वाला भाव है, राइट गाइज। तो जहाँ पे हम टारगेट नहीं आते ना, वहाँ पे हम कॉस्ट पे एग्जिट करेंगे और फिर से हम नया मौका ढूंढने की कोशिश करेंगे जहाँ पे हमारा 1:2 का रिवॉर्ड है। तो गाइज रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करना जरूरी है। टारगेट नहीं है तो रूल्स नहीं तोड़ने, टारगेट आ सकते या फिर मार्केट पड़ जाएंगे तो हम हमारे पास क्वांटिटी देखनी कितने और उस हिसाब से कैलकुलेशन करना, 40-50 पॉइंट ऊपर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, तो हम इस हिसाब से ट्रेल करते। नहीं तो क्या होगा, टारगेट आएगा तो हम रिलैक्स बैठेंगे, नेक्स्ट ट्रेड के लिए वेट करेंगे। तो भाई टारगेट आएगी नहीं आएगी किसी को पता नहीं होता, फिर हमें देखना है कि हम रिस्क कितना ले रहे हैं और रिवॉर्ड कितना निकाल रहे हैं। अगर मुझे पता है नेक्स्ट ट्रेड में मुझे मेरे 1500 या फिर 40-50 पॉइंट का जो नुकसान है वो होने वाला है, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट छोटा देख के 1000-1200 का देख के को छोटी क्वांटिटी पे एग्जिट क्यों करूँ। तो ये सोच लिए कि चलिए हमें कि हम अगर रिस्क लेने बैठे यहाँ पे तो रिस्क लेंगे, नुकसान करेंगे या फिर बड़ा टारगेट लेके चलेंगे। पर गाइस आपको न्यूज़ के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ पे आप कहीं पे भी इंटर करके आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला, वहाँ पे नुकसान होने के चांस बढ़ सकते हैं। जैसे कल वाला गाइस, कल मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा था बुलिश ट्रेड के अंदर इंटर करना मुझे, पर गाइस बुलिश ट्रेड मुझे मिला 2 बजे के आसपास, वहाँ पे भी वो ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद फिर से मेरा री एंट्री के लेवल आए, वहाँ पे मैं इंटर किया और वहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिख रहा था। पर गाइस छोटा प्रॉफिट लेके मैं एग्जिट किया 1000-1200 के आसपास, एग्जिट करके मैं वहाँ पे 400-500 का कुछ नुकसान था कल का। और गाइस नुकसान तो इसमें होते रहेंगे, पर आपको रिवॉर्ड जो है बड़े निकालने पड़ेंगे। आप अगर 10 ट्रेड भी बड़े बड़े निकाले और कुछ छोटे छोटे नुकसान किए 2-4 ट्रेड के अंदर, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका तगड़ा है, वहाँ पे समझ में आएगा आपको, राइट गाइस। तो गाइस अब तक मेरे टारगेट नहीं आ रही यहाँ पे, डे के लोएस्ट प्राइस पे ट्रेड कर रही है। स्ट्राइक प्राइस ने 10 पॉइंट नीचे लो लगाने के बाद अब 10 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है। पर गाइस कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ ही देर के अंदर मेरे टारगेट अचीव होने वाले हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं गाइस राइटिंग साइड पे खड़ा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे प्रीमियम जो है वो तेज़ी से टूटते और यहाँ पे बायर को नुकसान होता है। तो गाइस बायर को नुकसान है ना मॉर्निंग के अंदर बहुत होता है, वहाँ पे उनको स्टॉप लॉस हिट होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं और वहाँ पे बड़ा नुकसान होता है ऑप्शन बायर को। तो जो ऑप्शन बाइंग करके चलते हैं तो वहाँ पे दिन की शुरुआत में ना अवॉइड करके चलो ऑप्शन बाइंग, दिन के बीच वाले जो मूव आते हैं ना उसको पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम जो तेज़ी से बढ़ते हैं, वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं और वहाँ पे टारगेट आने के चांस बढ़ जाते हैं ऑप्शन बाइंग में दिन के बीच में, जो कि 12-1 बजे के आसपास जो मूव आते हैं वहाँ पे प्रीमियम टूटने नहीं। और दिन के शुरुआत में जो प्रीमियम टूटते हैं वहाँ पे टाइम डीके का इम्पैक्ट पड़ता है, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलेगी तो भी वहाँ पे प्रीमियम टूटते हैं, राइट गाइस। तो गाइस देखते टारगेट आने के बाद। तो भाई लोग यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव होने वाला है। यहाँ पे देखो गाइस अब इसने जो लो लगाया था 170 का लगा, पर गाइस हमारा टारगेट अचीव हुआ यहाँ पे। हाँ तो गाइस देखो कितना ईजी यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बन गया और कुछ ही देर के अंदर हमारे यहाँ पे टारगेट भी अचीव हुए। तो गाइस पेशेंस के साथ यहाँ पे वेट करना होता है टारगेट या फिर स्टॉप लॉस का। पर मुझे पता था गाइस मैं राइटिंग साइड पे और वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांस थोड़े कम हो जाते। तो गाइस आप हेजिंग के साथ भी ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग के बेनिफिट उठा सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं ज़रूरी यहाँ पे मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ, यहाँ पे मुझे नुकसान भी हो सकता है, पर गाइस नुकसान के चांस है वो कम है। पर गाइस अब यहाँ पे देखो मेरे एग्जिट करने के बाद इसने प्राइस तोड़ना चालू किया अब यहाँ पे, और नीचे इसने 151 का लो लगा, मतलब और 20 पॉइंट ऊँचा। पर कोई बात नहीं गाइस, मुझे पता है कि यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी होल्ड करता था, पर अब यहाँ पे मैं देखो अगर मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे होल्ड भी करता था तो मुझे पता है कि डे के एंड में इसका प्राइस हाई पे क्लोज देगा। तो गाइस 50 में से 40 बार ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं टारगेट ला के एग्जिट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं प्रॉफिट को लूज़ नहीं करना मुझे। अब यहाँ पे मैं 3.5 का प्रॉफिट निकाल के एग्जिट किया और मुझे पता है अगर नेक्स्ट ट्रेड में मैं मुझे इस प्रॉफिट के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ जो दिख रहा है यहाँ पे 3-3.5 का, दिन के अंदर मुझे अगर 2 ट्रेड चल गए तो वहाँ पे मैं 1:4 का रिवॉर्ड लेके जा रहा हूँ, समझे गाइस। अगर मुझे एक ट्रेड के अंदर 1500 का नुकसान हो रहा है तब यहाँ पे 1:2 का रिवॉर्ड तो बना चुका है। अब मुझे पता है 2 ट्रेड के अंदर ये प्रॉफिट खत्म होगा, मेरे जेब से तो जाने वाला नहीं है। कल का प्रॉफिट का रिस्क को मैं आज के मतलब आज जो प्रॉफिट कमाऊँगा उसका रिस्क मैं कल लेने वाला हूँ। तो कल जो बनाएगा प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे देखो अब मुझे 3.5 का यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट के मैं एग्जिट किया। अब इस प्रॉफिट का रिस्क में 2 ट्रेड में डिवाइड करने वाला हूँ, मतलब यहाँ पे 3000 का नुकसान हो सकता है मुझे, 1,500 का नुकसान में डिवाइड करने वाला 2 ट्रेड में। पर गाइस वहाँ पे भी मेरी प्रोबेबिलिटी
जब मुझे नीचे की तरफ के ट्रेड मिलेंगे, जब बैंक निफ्टी फिर से पलट जाएगी और मुझे चार्ट पे साइन देगी, वहाँ पे मैं इंटर कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मुझे इंटर नहीं करना, यहाँ पे मैं प्रॉफिट को लॉक करके रखना है, यहाँ पे कहीं पे भी इस प्रॉफिट को मुझे घलाना नहीं। तो आपको आपकी साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, आपको आपका माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएगी कि किस तरह से रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करना है, किस तरह से ट्रेड लेने, कहाँ पे इंटर करना है, कहाँ पे नहीं करना। तो गाइस ये सब चीज़ आपको साइकोलॉजी में काम करती है। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कहाँ पे इंटर करना है, कहाँ पे नहीं करना। जैसे देखो गाइस, मॉर्निंग में मैं डिसाइड किया मुझे आज सिर्फ डाउन ट्रेड लेने। जैसे कल बुलिश था, मैं आज मैं बेरिश है, पहला ट्रेड सक्सेसफुल हुआ। तो अब मुझे ये सोचना नहीं कि यहाँ से मार्केट ऊपर भागेगी, वहाँ पे मैं कूद जाने वाला हूँ बुलिश ट्रेड लेने के लिए। नहीं मेरे भाई, इस तरह से मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। आपको डिसिप्लिन के साथ फिर से बेरिश ट्रेड अगर मिलेगा तो इंटर हो जाएंगे आप, नहीं तो आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है अगर आपको कोई सिग्नल या फिर आपको कोई ट्रेड नहीं मिलता तो गाइज यहाँ पे मैं जो दिन की शुरुआत में ट्रेड लिया था, यहाँ पे लगभग 9:18 के आसपास ट्रेड था ये। तो गाइज मैं सारी क्वांटिटी भी होल्ड कर सकता था डे के एंड तक। पर गाइज वहाँ पे जैसे मैं पहले कुछ दिन यहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा था, तब 50 में से 40 बार मार्केट पलटती है और 10 बार हमारे फेवर में चलती है। तो जो 40 बार हमें प्रॉफिट लूज़ करते, अब यहाँ पे 3.5 का प्रॉफिट था, कुछ देर के बाद देखकर यहाँ पे मैं 1000, 1200, 1500 लूज़ करके यहाँ पे बैठा हूँ। तो ये चीज़ नहीं करनी मुझे अगर ट्रेड मिला तो इसमें से मैं 1500 का फिर से ले लूँगा और सेफ रिस्क लेने वाला हूँ। वहाँ पे अगर ट्रेड चला तो फिर से मैं 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड, मतलब यहाँ का 3.5 का प्रॉफिट 7 में बदल सकता है, 6 में बदल सकता है। जैसे कि 70 या फिर 75 पॉइंट का प्रॉफिट लेके चलता हूँ। तो राइट गाइस, तो अगर मुझे फिर से मौका मिला तो मैं रेडी हूँ यहाँ पे इंटर करने के लिए। तो गाइस देखते, तो गाइस यहाँ पे मैं सेकेंड ट्रेड ले चुका हूँ। यहाँ पे अब इसने जो लो लगाया यहाँ पे, तो गाइस 95 का, अब यहाँ पे मुझे 5000 के आसपास प्रॉफिट भी चल रहा था। पर कोई बात नहीं गाइज, यहाँ पे जो ट्रेड लिया यहाँ पे दो गाइज, जैसे मैं बोला मार्केट पलटने के बाद यहाँ पे एक अपसाइड सिग्नल आएगा और वो नहीं चला। यहाँ पे देखो जैसे कि मेरा व्यू जो है निगेटिव है और यहाँ पे मैं निगेटिव ट्रेड जो डाउन वाले ट्रेड यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पे अपसाइड सिग्नल आया एक और यहाँ से मार्केट पलट गए। फिर से जब यहाँ पे डाउन साइड सिग्नल आया तो यहाँ पे मैं गाइज कॉल को फिर से शॉर्ट किया। पर गाइज इस बार मैंने चूज़ की थोड़ी आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस जो 140-50 के आसपास चल रही थी। पर जैसे मेरा सिग्नल कंफर्म हुआ वहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट किया 131 के भाव पे। और यहाँ पे गाइस मेरा जो स्टॉप लॉस है 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के मैं यहाँ पे टारगेट लगा के छोड़ दिया। 30 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे और जो रिवॉर्ड है वो 60 पॉइंट का लेके चल रहा हूँ जो कि है 71 के भाव पे। और यहाँ पे मेरा जब 60 पॉइंट का टारगेट है तो गाइस यहाँ पे मुझे टारगेट के लिए वेट करना है या फिर थोड़ा प्रॉफिट कम होने लगा तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करके एग्जिट कर दूँगा। अगर मार्केट पलट गई तो, नहीं पलट गई तो मैं टारगेट तक वेट करने वाला हूँ। तो गाइस टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगा के चलने होते। यहाँ पे ये नहीं सोचना कि यहाँ पे अब मेरा प्रॉफिट जो है 4500 का हो गया, यहाँ पे मैं प्रॉफिट को बुक करूँ। और मेरे भाई यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट ट्रेड लेने जाऊँगा तो वहाँ पे मेरे जेब से जाने वाले 30 पॉइंट, तो 30 पॉइंट मुझे पता है जाने वाले नेक्स्ट ट्रेड के अंदर। तो इस ट्रेड के अंदर मुझे 60 पॉइंट लेके ही निकलना है, तब तक मुझे वेट करना है। मार्केट पलटने के बाद में एग्जिट कर दूंगा इस ट्रेड से, राइट गाइस। तो गाइस देखते ही ट्रेड चलता है फिर नहीं। तो गाइज यहाँ पे भी हमारा प्रॉफिट बनने लगा, यहाँ पे भी हमारा ट्रेड चलने लगा यहाँ पे। और गाइज यहाँ पे 6000 के आसपास हमारा प्रॉफिट भी चल रहा है। तो गाइज कुछ ही पॉइंट दूर मेरा टारगेट है यहाँ पे 76 का इसका लो है और मेरा जो टारगेट है 71 के भाव पे 60 पॉइंट का टारगेट है। तो गाइज ऐसा नहीं है कि हर एक ट्रेड के अंदर मेरा टारगेट अचीव हो सकता है। मार्केट कभी भी पलट जा सकती है, पर मुझे वहाँ पे स्ट्रिक्टली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ वहाँ पे मुझे फॉलो करना है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मार्केट पलटते हुए मुझे एग्जिट करना होता है। और गाइज नुकसान स्टॉक मार्केट के अंदर होनी बहुत बड़ी आम बात नहीं। यहाँ पे नुकसान हर एक को होगा, हर एक ट्रेडर को नुकसान होता है, सबको नुकसान होता है। पर गाइज नुकसान की एक लिमिट होनी चाहिए, वहाँ तक ही नुकसान हुआ तो वहाँ पे हम ट्रेडिंग रोक सकते। एक ही दिन के अंदर इतना बड़ा नुकसान नहीं करना हमें कि पूरे साल की कमाई एक ही दिन के अंदर मार्केट लेके जाएगी। तो इसीलिए पहले हमें ये देखना है कि हम मार्केट के अंदर कितना रिस्क लेके कितना प्रॉफिट कमा रहे, या फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार्केट के अंदर नुकसान करके जाते। तो वाइज नुकसान पे हमें फोकस करना होता है। और वाइज बात करते करते यहाँ पे हमारा प्रॉफिट 6000 के आसपास चलने लगा। तो वाइज यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है मुझे। तो मैं यहाँ पे भी गाइस एग्जिट कर सकता हूँ क्योंकि आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं मेरे टारगेट अचीव हो गए या फिर नहीं। तो एक काम करते गाइस यहाँ पे एग्जिट ही कर देते।
क्योंकि यहाँ पे आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक पर होती है ना, तो वहाँ पे अब यहाँ पे गाइस मैं इसके बाद कोई ट्रेड नहीं करने वाला। यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट निकला 6,000 का, गाइस यहाँ पे मैं इसके बाद कोई ट्रेड नहीं करने वाला। 2 ट्रेड लिए दिन में, दोनों भी चल गए, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया। अब कल एक्सपायरी वाला दिन है, थर्सडे एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है, मार्केट वॉलेटाइल होती है, किसी भी साइड बड़े बड़े मुँह आते, दोनों साइड ऊपर नीचे मार्केट जाती रहती है। तो वहाँ पे मुझे क्या करना है, बैठ के मुझे वेट करना है, दोनों तरफ के मुँह ढूंढने की कोशिश करनी है। जहाँ पे मुझे मौका मिल रहा है वहाँ पे छोटा रिस्क लगा के बड़े पॉइंट निकालने की मुझे कोशिश करनी है। पर गाइस यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे यहाँ पे 55 पॉइंट के आसपास इसने प्रॉफिट दिया, जहाँ पे मेरा 30 पॉइंट का रिस्क था। पर गाइस आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस होने के कारण यहाँ पे इसका प्राइस टूट रहा नहीं, एक बार 4 दिखा। तो यहाँ पे देखो गाइस मैं इसको शॉर्ट किया था 130 के भाव पे, और इतना बड़ा मुँह आने के बाद भी मेरे टारगेट नहीं पर गाइस, टारगेट मेरे थोड़े बड़े लगाए थे, 50 पॉइंट के आसपास टारगेट लगाना चाहिए था, और मैं 60 पॉइंट का टारगेट लेके चल रहा था। जैसे कि मैं 250 वाले स्ट्राइक प्राइस में 70 का लगाता हूँ, यहाँ पे गाइस टारगेट पे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम जल्दी टूटती है। यहाँ पे 72 का इसका लो, तो कोई बात नहीं, 2-3 पॉइंट के लिए हमारे टारगेट मिस हो जाते। पर गाइस ऐसा नहीं है कि हर एक ट्रेड के अंदर आपको इंटर करना है। मैं देखो जो मेरा व्यू था उसी साइड में ट्रेड किया, जहाँ पे मेरा 1500 का रिस्क था, और यहाँ पे मैं 1:4 का रिवॉर्ड लेके जा रहा हूँ। पर गाइस अब मुझे यहाँ पे 6,000 का प्रॉफिट हुआ, तो कल मुझे मेरे जेब से 6,000 नहीं जाना था, यहाँ पे मुझे फोकस करना है। एक ही दिन के अंदर मुझे 6,000 नहीं घलाना, यहाँ पे मुझे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि एक ट्रेड चलेगा तो वहाँ पे मुझे पता है गाइस, एक ट्रेड चलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, डबल का रिवॉर्ड मैं लेके चलूँगा। 2 ट्रेड चलेंगे तो वहाँ पे 6,000 का, मतलब कल 2 ट्रेड चलेंगे, 6,000 का प्रॉफिट मेरा आ जाएगा। आज का 6, कल का 6, 12,000 का रिवॉर्ड में आया। पर अगर नहीं आया तो क्या होगा, 2 ट्रेड मेरे फेल जाएंगे, वहाँ पे मैं 3,000 का नुकसान मार्केट को दूंगा, तो भी मेरे पास 3,000 बचे रहेंगे। राइट गाइज?